क्वेश्चन डेरिवेशन है। ऑब्टेन फार्मूला कैपिटल टी इक्वल्स टू आर एच रो जी अपॉन 2 cos थीटा। आर एच रो जी, अगर यहाँ पे मैं स्मॉल आर से डिनोट कर रहा हूँ तो स्मॉल आर एच रो जी अपॉन 2 cos थीटा। कैपिटल टी इक्वल्स टू सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। जो भी लिक्विड है उसकी सरफेस टेंशन की वैल्यू कैपिटल टी है। स्मॉल आर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द कैपिलरी। कैपिलरी ट्यूब, ये जो कैपिलरी ट्यूब है उसको लिक्विड मीडियम के अंदर इमर्स करेंगे तो लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि अगर यहाँ पे पानी भरा है तो पानी ये ट्यूब के अंदर सरफेस को छोड़कर अपर डायरेक्शन में राइज होगा। ये भी किसके ऊपर राइज होता है, फॉल होता है, वो लिक्विड और सामने जो मटेरियल है उसकी इंटरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। इंटरफेस यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉलिड मर्क्यूरी यानी ग्लास मर्क्यूरी इंटरफेस। तो ये सरफेस को छोड़कर कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड डिप्रेस हो जाएगा। एच जितनी हाइट के अंदर वो डिप्रेस हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे जाएगा। लेकिन पानी भरा है तो पानी ग्लास, वाटर ग्लास सरफेस, तो उसके अंदर ये सरफेस को छोड़कर अपर डायरेक्शन में लिक्विड राइज होता है। सपोज आर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, एच इक्वल्स टू हाइट, जो भी हाइट लिक्विड वाटर अपर डायरेक्शन में सरफेस को छोड़कर अपर डायरेक्शन में राइज होता है उसको हम स्मॉल एच से डिनोट करेंगे। रो इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ये जो भी लिक्विड तुमने सोचा है उसकी डेंसिटी रो, एंड जी ग्रेविटी है। कॉस थीटा, थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो बेसिकली कौन सा एंगल ऑफ कांटेक्ट, जैसे जब भी लिक्विड ट्यूब के अंदर राइज होता है तो उसकी कर्व सरफेस हो जाती है, या तो कॉनकेव सरफेस होगी ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू, टॉप व्यू, तो टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे तो कॉनकेव सरफेस हो सकती है, या तो सेकंड पॉसिबिलिटी कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस मोस्टली ग्लास मर्क्यूरी, ये इंटरफेस के लिए कॉन्वेक्स सरफेस होती है, अदरवाइज कॉनकेव सरफेस होती है। और अगर ऊपर से देखेंगे तो कॉनकेव पार्ट, ये मुझे कॉनकेव सरफेस दिख रही है ऊपर से, और नीचे की, नीचे से अगर मैं देख रहा हूँ ये वाली नीचे की कॉन्वेक्स सरफेस है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखा है, प्रेशर ऑन कॉनकेव सरफेस इज ऑलवेज मोर देन दैट ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस। ऊपर की सरफेस मुझे कॉनकेव सरफेस दिख रही है तो कॉनकेव सरफेस का प्रेशर ऑलवेज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस। जैसा प्रेशर जो बबल वाली थियरी पढ़ाई थी तो उसके अंदर ये बबल, अगर मैं ये बबल में अंदर से मैं देखूंगा तो यहाँ पे ये कॉनकेव सरफेस दिखेगी ना, तो वहाँ पे हम क्या बोल रहे थे, पी आई इनसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर, ऐसा बोल रहे थे। कुछ याद आ रहा है, इनसाइड प्रेशर पी आई, अगर एक ऑब्जर्वर अंदर से देख रहा है, मान लेते एज्यूम करते, तो अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर की कंपैरिजन में ज़्यादा है, ज़्यादा होता है। ये मैं तुमको रिपीट करवा रहा हूँ, किसका, बबल वाला जो टॉपिक था उसके प्रेशर डिफरेंस पी आई माइनस पी ओ इक्वल टू 40 अपॉन आर हमने डिराइव किया था, या तो पी आई माइनस पी ओ इक्वल टू 2t अपॉन आर हमने डिराइव किया था। तो मैं थोड़ी देर पहले एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात कर रहा था। ये जो सरफेस है तो ये पॉइंट यहाँ से, ये जो सरफेस है तो मैं यहाँ पे टेंजेंट प्लॉट करूँगा, ये मैंने टेंजेंट प्लॉट कर दिया। तो बेसिकली ये वाला एंगल थीटा होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं थीटा। अगर ये ग्लास की सरफेस और ये जो लिक्विड स्पेशल ये सरफेस बना रही है कॉनकेव सरफेस, यहाँ से अगर मैं टेंजेंट प्लॉट करता हूँ तो ये एंगल थीटा आ रहा है, यहाँ से परपेंडिकुलर प्लॉट करो ये वाला, तो बेसिकली इतना एंगल 90 है, तो इतना एंगल कितना आएगा, इतना एंगल 90 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा आएगा। अगर यहाँ पे उसकी जो ये जो सरफेस को फॉलो करके उसका सेंटर सेलेक्ट करके इमेजनरी स्फीयर में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ तो Q मुझे मिलेगा सेंटर ऑफ द इमेजनरी स्फीयर। मैंने क्या किया, ये जो कॉनकेव सरफेस का जो कर्व्ड पार्ट था उसकी कर्व्ड पार्ट उसको फॉलो करके मैंने
इमेजरी स्फीयर प्लॉट कर दिया जिसका सेंटर एग्जैक्टली क्यू पॉइंट के ऊपर बिलोंग कर रहा है। तो इतना डिस्टेंस कितना हुआ, रेडियस कैपिटल आर। कैपिटल आर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द मेनिस्कस। कैपिटल आर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द मेनिस्कस, उसको मेनिस्कस बोलते हैं। तो मुझे पता है टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो अगर मैंने ये टेंजेंट प्लॉट किया है और अगर ये वाली रेडियस कैपिटल आर आती है, कैपिटल आर, तो ये वाला एंगल अगर पाई बाई 2 माइनस थीटा आता है तो ये वाला एंगल थीटा आएगा। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है ये वाला एंगल थीटा आएगा। अगर कॉन्टेक्ट एंगल में यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे ये वाला एंगल थीटा मिलेगा। स्मॉल आर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, कैपिटल आर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द मेनिस्कस। यानी ये जो कॉन्केव पार्ट का कर्व पार्ट था उसको मैंने फॉलो करके इमेजरी स्फीयर मैंने ड्रॉ किया था जिसका सेंटर क्यू पॉइंट के ऊपर बिलोंग कर रहा था। तो पी क्यू इक्वल टू कैपिटल आर इक्वल टू रेडियस ऑफ द कॉन्केव मेनिस्कस। इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल क्यू पी ओ cos theta equals to OP upon PQ. OP equals to R, radius of the capillary, upon ये एंगल हाइपोटेनस, ये एंगल 90 का हुआ, यानी PQ equals to hypotenuse, कैपिटल R, स्मॉल r upon कैपिटल R. तो कैपिटल R equals to small r upon cos theta, equation number 1. Now we know that pressure on the concave surface is always more as compared to that of the convex surface. यानी बाहर का प्रेशर, आउटसाइड प्रेशर पीओ, और अंदर का जो प्रेशर होता है पीआई, इनसाइड प्रेशर पीआई। लेकिन पीओ कॉन्केव पार्ट का प्रेशर कॉन्वेक्स पार्ट के प्रेशर की कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, पीओ ग्रेटर देन पीआई। बबल वाली थियरी के अंदर पीआई माइनस पीओ प्रेशर डिफरेंस लिख रहे थे, याद रखना। और यहाँ पे हम प्रेशर डिफरेंस अभी यहाँ पे लिख रहे हैं पीओ माइनस पीआई। ये लिक्विड की ओनली वन फ्री सरफेस है, ये ट्यूब के बाद एयर का कांटेक्ट होता है, यानी वन ही फ्री सरफेस, ओनली वन फ्री सरफेस। तो उसके लिए फार्मूला क्या आएगी, प्रेशर डिफरेंस पीओ माइनस पीआई इक्वल टू 2T अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 1। प्रेशर डिफरेंस की फार्मूला क्या है, हमको पता है लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में सरफेस को छोड़कर एच जितनी हाइट में अपर डायरेक्शन में राइज होता है। तो प्रेशर डिफरेंस की फार्मूला क्या आएगी, पीओ माइनस पीआई इक्वल टू रो जी एच, वेर एच इक्वल टू हाइट इन द कैपिलरी ट्यूब, जी ग्रेविटी है, रो डेंसिटी है। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, वी हैव 2T अपॉन आर इक्वल टू रो जी एच। कैपिटल आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैपिटल आर इक्वल टू आर अपॉन कॉस थीटा, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर अपॉन कॉस थीटा, 2T अपॉन आर, कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू रो जी एच। कॉस थीटा ऊपर जाएगा, 2T कॉस थीटा अपॉन स्मॉल आर इक्वल टू रो जी एच, 2T कॉस थीटा इक्वल टू आर रो जी एच, यानी कैपिटल टी इक्वल टू आर रो जी एच अपॉन 2 कॉस थीटा। कैपिटल टी क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, कैपिटल टी इक्वल टू सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। अगर एंगल की वैल्यू 90 से कम आती है, हमारे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो एंगल की वैल्यू, यहाँ पे थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री समझना पड़ेगा। एंगल के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, मोस्टली हम ऐसे ही लिखते हैं 0 लेस देन थीटा लेस देन 180। तो उसको मैं डिवाइड करता हूँ, 0 लेस देन थीटा लेस देन 90 और 0 लेस देन 0 नहीं 90 लेस देन थीटा लेस देन 180। ट्रिगोनोमेट्री में उसको यूनिट सर्कल बोलते हैं, जिसका सेंटर 0 0 होता है और रेडियस 1 यूनिट होती है। तो ये पॉइंट हमको मिलेगा 1,0, ये पॉइंट हमको मिलेगा B 0,1, ये पॉइंट A डैश -1,0, ये पॉइंट B डैश 0,-1, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। x इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है एंड y इक्वल्स टू साइन थीटा होता है। x इक्वल्स टू कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा को सोचने के लिए x एक्सिस तुमको रिफर करने की है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसके अंदर कॉस पॉजिटिव,
साइन भी पॉजिटिव, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, इसीलिए कॉस भी पॉजिटिव और साइन भी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव है, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा नेगेटिव होगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट कैसे बन रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस से, तो y इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे मुझे कॉस थीटा की जरूरत है। फॉर्मूला में क्या आता है, आर एच रो जी अपन टू कॉस थीटा। अगर थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में जीरो लेस देन थीटा लेस देन 90 सिलेक्ट करूंगा तो मुझे पता है कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा। तो अपनी फार्मूला कैपिटल टी सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इक्वल टू आर एच रो जी अपन टू कॉस थीटा, कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा। एच का रिलेशन क्या आएगा, टू टी कॉस थीटा अपॉन एच का रिलेशन आर रो जी, आर रो जी। यानी अगर कॉस थीटा पॉजिटिव है तो एच की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। ये नंबर पॉजिटिव, ये नंबर तो पॉजिटिव ही होता है, रेडियस पॉजिटिव, डेंसिटी पॉजिटिव, जी ग्रेविटी भी पॉजिटिव। ये सभी नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो अल्टीमेटली पॉजिटिव नंबर मिलता है। इसीलिए हम यहाँ पे ऐसा सोचते हैं कि ये कैपिलरी ट्यूब के अंदर, ये कैपिलरी ट्यूब के अंदर सरफेस को छोड़कर लिक्विड एच जितनी हाइट के ऊपर ऊपर अपर डायरेक्शन में ऊपर जाता है। कितना अपर डायरेक्शन में ऊपर जाएगा वो भी ट्यूब के डायमीटर या रेडियस की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। जरा सोचो, रेडियस कम होगी तो, रेडियस कम है ना, आर की वैल्यू कम होगी तो हाइट की वैल्यू, लिक्विड जो अपर डायरेक्शन में राइज होता है वो हाइट की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। अगर जो भी हमने कैपिलरी ट्यूब सोची है जिसकी डायमीटर या रेडियस की वैल्यू अगर ज़्यादा है ऐसा सोचा है हमने, तो रेडियस की वैल्यू ज़्यादा होगी, इट मीन्स हाइट की वैल्यू कंपैरेटिवली कम आएगी। कैपिलरी ट्यूब कैसी है उसके ऊपर हाइट की वैल्यू डिपेंड कर रही है। दूसरी बात, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर कैपिटल टी यानी सरफेस टेंशन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट उसका दिखाया। उसका सेकंड पार्ट, जब एंगल थीटा लेस देन 90 होता है तो कॉस थीटा ग्रेटर देन जीरो होता है। यानी कॉस थीटा की पॉजिटिव वैल्यू अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एच जितनी हाइट के ऊपर सरफेस को छोड़कर लिक्विड अपर डायरेक्शन में ऊपर जाता है। उसके अलावा बात करेंगे, अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 होती है, थीटा ग्रेटर देन 90, देन सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा ग्रेटर देन 90 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड या आगे आ सकता है, लेकिन या नॉर्मली हम बात करते हैं थीटा एंगल 0 to 180 के बीच में बात करते हैं। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो कॉस थीटा इक्वल टू उसकी वैल्यू जो भी आएगी वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगी। नेगेटिव वैल्यू एच इक्वल टू 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी, उसके अंदर ये नेगेटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ये सभी नंबर पॉजिटिव थे, आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं अगर ग्लास मर्क्यूरी इंटरफेस है, ग्लास मर्क्यूरी इंटरफेस है तो मर्क्यूरी कॉलम, ये सरफेस किसकी सरफेस है, मर्क्यूरी की, और मर्क्यूरी कॉलम ये सरफेस को छोड़कर एच जितनी हाइट में डिप्रेस हो जाती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे जाती है, बिकॉज एच की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आती है इसीलिए। तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इफ थीटा लेस देन 90 then H is greater than 0. Liquid rises up in capillary. For example, glass water surface. If theta greater than 90, then cos theta less than 0. So from equation number 3, H का रिलेशन आएगा 2t cos theta upon R rho g. ये वैल्यू नेगेटिव आएगी. Therefore, the liquid falls in the capillary tube from the surface. From the surface ऐसा भी समझना जरूरी है यहाँ पे.
पेज नंबर 275। उसमें नंबर 10.28, in millikan soil drop experiment, what is the terminal speed of the uncharged drop of radius 2 into 10 raised to minus 5 meter and density 1.2 into 10 raised to 3 kilogram per meter cube? Take the viscosity of air at the temperature of the experiment to be 1.8 into 10 raised to minus 5 Pascal second. वर्ड में लिखा होता है यहाँ पे टेक द विस्कोसिटी ऑफ एयर एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यानी विस्कोसिटी की वैल्यू टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, इसीलिए यहाँ पे लिखना पड़ता है। हाउ मच इज द विस्कस फोर्स ऑन द ड्रॉप एट दैट स्पीड? विस्कस फोर्स की वैल्यू स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है। अगर बाइक तुमने टेस्टर रखी है तो विस्कस फोर्स कितना आएगा? 0। लेकिन बाइक को तुम और भगा रहे हो 40, 50, 60, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो अगर हेलमेट भी नहीं पहना है तो सामने से एयर का फ्लो फेस के ऊपर आता है, थोड़ा हम डेविएट हो जाते हैं, डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। क्यों? सामने विस्कस फोर्स काम कर रहा है और विस्कस फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में तुम आगे बढ़ रहे हो, तो ये भी विस्कस फोर्स। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? हाउ मच इज द विस्कस फोर्स ऑन द ड्रॉप एट दैट स्पीड? निग्लेक्ट buoyancy ऑफ द ड्रॉप ड्यू टू एयर। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि नॉर्मली हमारी फार्मूला है v टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर जी रो माइनस रो जीरो अपॉन ईटा। रो क्या है? डेंसिटी। ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर ऑयल की डेंसिटी रो है। रो जीरो क्या है? जो भी मीडियम के अंदर एयर मीडियम है, तो एयर मीडियम के अंदर अगर ऑयल ड्रॉप नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे आता है तो रो जीरो इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एयर। लेकिन ये डेंसिटी यहाँ पे निगलेक्ट करनी है। क्वेश्चन में लिखा है निगलेक्ट द buoyancy ऑफ द ड्रॉप ड्यू टू एयर, यानी रो जीरो को यहाँ पे निगलेक्ट करेंगे। और टर्मिनल वेलोसिटी vt इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर जी इंटू रो जीरो को निगलेक्ट किया, रो जीरो इक्वल टू 0 अपॉन ईटा। रेडियस की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 मीटर होल स्क्वायर, जी ग्रेविटी एम के एस में 9.8, रो इक्वल टू डेंसिटी एम के एस सिस्टम में 1.2 इंटू 10 रेज़ टू 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ऑयल ड्रॉप की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा 1.8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5। उसकी वैल्यू आगे सॉल्व करेंगे, उसकी वैल्यू आएगी 5.8 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये किसकी है वैल्यू? स्पीड की वैल्यू। किसकी? ऑयल ड्रॉप की स्पीड की वैल्यू एयर मीडियम में है। ये मैंने सॉल्व किया फर्स्ट पार्ट। बाद में सेकंड पार्ट, ये स्पीड के ऊपर ऑयल ड्रॉप के ऊपर भी विस्कस फोर्स प्रोड्यूस होने वाला है, तो कितनी वैल्यू का विस्कस फोर्स प्रोड्यूस होगा? विस्कस फोर्स इक्वल टू एज पर द स्टोक्स लॉ 6 पाई ईटा आर वी। विस्कस फोर्स इक्वल टू पाई 22/7, ईटा की वैल्यू पता है 1.8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5, आर की वैल्यू पता है, रेडियस की वैल्यू 2 इंटू 10 रेज़ टू, ये स्पीड की वैल्यू है और रेडियस की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5, तो ये कंप्लीट कर देना आगे। वी स्पीड की वैल्यू एम के सिस्टम में 5.8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 सॉल्व किए। तो एफ फोर्स विस्कस फोर्स, ऑयल ड्रॉप के ऊपर जो भी विस्कस फोर्स प्रोड्यूस होगा वो हमको मिलेगा 3.9 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 10 न्यूटन। 10.29, Mercury has an angle of contact equal to 140 degree with the soda lime glass. A narrow tube of radius 1 millimeter made of this glass is dipped in through containing mercury. By what amount does the mercury dip down in the tube relative to the liquid surface outside? यानी h height मुझे सॉल्व करनी है। Surface tension of the mercury at the temperature of the experiment is 0.465 Newton per meter.
कैपिटल टी की वैल्यू है। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी यानी दो की वैल्यू है 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। रेडियस की वैल्यू है 1 मिलीमीटर, मीटर में एमकेएस सिस्टम में सॉल्व करते हैं 1 × 10⁻³ सरफेस टेंशन कैपिटल टी की वैल्यू 0.465 न्यूटन पर मीटर पता है। रो डेंसिटी की वैल्यू 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कॉन्टेक्ट एंगल क्वेश्चन में लिखा है 140 कॉन्टेक्ट एंगल। एक्चुअली उसको डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे तो ये उसकी ऊपर की सरफेस मेनिस्कस की मर्क्यूरी कॉलम की सरफेस ये वाली ऐसी आती है। तो यहाँ पे टेंजेंट प्लॉट करेंगे तो टेंजेंट ये डायरेक्शन में ऐसे आगे बढ़ेगा। तो ये वाला एंगल क्वेश्चन में लिखा है थीटा इक्वल टू 140। फॉर्मूला में क्या आता है कैपिटल टी इक्वल टू आर एच रो जी अपॉन 2 कॉस थीटा ऐसा आता है। तो कॉस थीटा सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ। पहले कॉस थीटा सेपरेटली सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 140 90 प्लस 50 90 प्लस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं ना हम। यहाँ पे ये डायरेक्शन यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू 90 थीटा इक्वल टू 180 ये डायरेक्शन में एंगल की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन मानी जाती है। कौन सी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एग्जांपल में क्या लिखा है यहाँ पे cos 90 प्लस 50 इक्वल टू 140 140 इक्वल टू 90 प्लस 50 90 हम यहाँ पे है यहाँ पे और यहाँ पे चेंज आएगा यानी कॉस फंक्शन चेंज हो जाएगा साइन में यानी साइन चेंज हो जाएगा कॉस में ऐसा तुमको सोचना है। तो cos 90 प्लस 90 यहाँ पे है हम प्लस यानी सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है इसीलिए बीच में यहाँ पे नेगेटिव साइन है और cos चेंज हो जाता है फंक्शन चेंज हो जाता है किसके अंदर साइन फंक्शन के अंदर। यानी ये जो भी मैंने बोला उसके अंदर 90 डिग्री की कैलकुलेशन आ गई प्लस डायरेक्शन की भी इंफॉर्मेशन आ गई। अब ये दोनों को भूल जाओ। कॉस को चेंज करेंगे साइन में तो बाद में क्या लिखेंगे ये वाला एंगल थीटा इक्वल टू जो भी एंगल है वो ये यहाँ पे जो बाकी बचता है वो एंगल। साइन 50 की वैल्यू नेचुरल साइन में तुमको देखने की पड़ेगी। साइन 50 की वैल्यू नेचुरल साइन में आएगी 0.7660 आगे नेगेटिव साइन। क्यों मुझे पता है सरफेस को छोड़कर कैपिलरी ट्यूब के अंदर H जितनी हाइट में लिक्विड दैट इज मर्क्यूरी डिप्रेस हो जाता है। इंटरफेस कौन सी है इंटरफेस यहाँ पे मर्क्यूरी की सरफेस है सॉलिड सब्सटेंस के साथ। सरफेस टेंशन कैपिटल टी इक्वल टू आर एच रो जी अपॉन 2 कॉस थीटा। एच हाइट इक्वल टू 2 कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी अपॉन एच का कोएफिशिएंट आर रो जी डिवाइड करेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू -0.7660 इंटू कैपिटल टी सरफेस टेंशन 0.465 आर रेडियस 1 इंटू 10⁻³ डेंसिटी 13.6 इंटू 10⁻³ जी ग्रेविटी 9.8 मीटर में सॉल्व करेंगे तो 5.34 इंटू 10⁻³ मीटर आएगा। 10⁻³ मीटर मिलीमीटर -5.34 मिलीमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में सरफेस के हिसाब से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिक्विड मर्क्यूरी डिप्रेस हो जाएगा। 10.30 Two narrow balls of diameter 3 millimeter and 6 millimeter are joined together to form U-tube open at both ends. If the U-tube contains water, what is the difference in its level in the two limbs of the tube? Surface tension of water at the temperature of the experiment is 7.3 into 10⁻² Newton per meter. Take the angle of contact to be 0 and density of water to be 1 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी ग्रेविटी की वैल्यू एमकेएस सिस्टम में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पहले एक फर्स्ट आर्म के ऊपर डायमीटर की वैल्यू 3 मिलीमीटर तो फर्स्ट आर्म राइट साइड की जो आर्म होगी
उसके अंदर रेडियस की वैल्यू 3/2 आएगी यानी 1.5 मिलीमीटर। अगर मीटर में सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर आएगी। लेफ्ट साइड के ऊपर जो भी आर्म है उसका डायमीटर की वैल्यू 6 मिलीमीटर है, रेडियस की वैल्यू 3 मिलीमीटर, 3 इंटू 10⁻³ मीटर। सरफेस टेंशन की वैल्यू 7.3 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा इक्वल्स टू 0। डेंसिटी एमकेएस सिस्टम में 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमको फार्मूला पता है H इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। मुझे पता है यहाँ पे जब रेडियस की वैल्यू कम होती है तो हाइट की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। न्यूमेरिकल में ये जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर रेडियस की वैल्यू राइट साइड के ऊपर और लेफ्ट साइड के ऊपर जो ट्यूब है उसका डायमीटर डिफरेंट है, रेडियस की वैल्यू डिफरेंट है। रेडियस की वैल्यू कहाँ पे कम है? रेडियस की वैल्यू राइट साइड के ऊपर 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर है और लेफ्ट साइड के ऊपर 3 इंटू 10⁻³ मीटर है। यानी राइट साइड के ऊपर रेडियस की वैल्यू कम है तो राइट साइड के ऊपर हाइट की वैल्यू h1 ज़्यादा आएगी, यानी h1 इक्वल टू 2t cos थीटा अपन r1 रो जी। यहाँ पे ऐसे सोचते हैं एक ही लिक्विड है तो सरफेस टेंशन चेंज होने वाला नहीं है, डेंसिटी और ग्रेविटी भी चेंज होने वाली नहीं है, इसलिए यहाँ पे 1 सफिक्स, यहाँ पे भी 1 सफिक्स, इक्वेशन नंबर 1। और लेफ्ट साइड का जो एंड था उसके अंदर रेडियस की वैल्यू 3 इंटू 10⁻³ मीटर, यानी उसकी रेडियस की वैल्यू ज़्यादा है। जब रेडियस की वैल्यू ज़्यादा